हर्बल एंड हिजामा गाइड में आज हम चिया सीड्स की बात करेंगे जो आजकल एक सुपर फूड के तौर पर सबकी त्वचा अपनी तरफ किए बैठा है। बहुत सारे लोग इसको अपनी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बनाए हुए हैं। आज की वीडियो में हम चिया सीड्स पर की गई साइंटिफिक रिसर्च और लिखे गए आर्टिकल्स की रोशनी में इस बात का जायज़ा लेंगे कि क्या वाकई में ये इतना ही जादुई फ़वाइद का हामिल है जितना इसके बारे में कहा जाता है कि ये वज़न कम करता है, दिल के अमराज के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। इन सब बातों को साइंटिफिक रिसर्च की रोशनी में देखते हैं, मगर सबसे पहले हमेशा की तरह इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से आगाज़ करते हैं। 100 ग्राम चिया सीड्स में डाइटरी फाइबर्स, फैटी एसिड्स, प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट्स, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B1 और विटामिन B12 पाया जाता है। अब हम इसी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बेस पर की गई रिसर्च के मुताबिक चिया सीड्स के फ़वाइद का जिक्र करते हैं। चिया सीड्स अपने बेशबहा न्यूट्रिएंट्स की वजह से आजकल मेडिकल, फार्मास्यूटिकल्स और फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मकबूल है और इसका तेल भी बहुत सी चीज़ों में मुश्तमिल है। एंटीऑक्सीडेंट से भरा होने की वजह से चिया सीड्स प्रीमेच्योर एजिंग को रोकते हैं और टिश्यू रिपेयरिंग में मददगार साबित होते हैं। खाने के साथ साथ जिल्द पर लगाने से भी बहुत फ़वाइद हासिल होते हैं। इनको पीसकर दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से स्किन बहुत ज़्यादा नर्म और हाइड्रेटेड हो जाती है। यही वजह है कि खुश्क जिल्द वाले लोगों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। वैसे भी मौसम बदलने को है और सर्दियों में तो अमूमन लोगों को खुश्क जिल्द का मसला रहता है। आप सब एक मर्तबा ज़रूर इसको आजमाएं। यकीनी तौर पर इसका रिज़ल्ट देखकर हमेशा चिया सीड्स का ये फेस पैक आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। चिया सीड्स अपने अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और फैट की वजह से दिल के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मौजूदगी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है। ओमेगा 3 की एक ख़ास किस्म ALA जो इंसानी दिल के लिए बहुत बेहतरीन समझा जाता है, दिल के अमराज के रिस्क को कम करता है क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और दिल के रिदम को दुरुस्त करता है। यही वजह है कि ये 2002 की एक रिसर्च के मुताबिक दिल के अमराज को 20% तक कम करने के लिए चिया सीड्स का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन रहता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मददगार साबित होता है क्योंकि ब्लड थिनर के तौर पर काम करता है। यहाँ ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को चिया सीड्स लेने में एक एहतियात ज़रूर करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ना लें, क्योंकि अगर वो ब्लड प्रेशर कम करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं तो इसका मुसलसल इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देगा और कहीं ज़्यादा कम हो जाने से आपको सेहत का मसला ना हो जाए। 2021 में लोगों के एक ग्रुप पर तजर्बा किया गया जो कि सब के सब हाइपरटेंशन का शिकार थे। 12 हफ्तों तक मुसलसल इनकी खुराक में चिया सीड्स की महसूस मिकदार शामिल की गई और सबके ब्लड प्रेशर में वाज़ेह कमी देखी गई। अब तक की जाने वाली ज़्यादातर रिसर्चेस के मुताबिक चिया सीड्स का इस्तेमाल दिल के अमराज में बहुत अच्छा है। डाइजेस्टिव फंक्शन की बात करें तो उसके लिए भी चिया सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इसमें फ़ाइबर की मिकदार दूसरी अजनास के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होती है। इसमें 2 तरह का फ़ाइबर पाया जाता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। यही वजह है कि कब्ज़ का कुदरती इलाज है और इसके साथ साथ हमारे गट को सेहतमंद रखता है। मगर एक ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा ना लिया जाए, वरना फ़वाइद की बजाय नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों में चिया सीड्स के इस्तेमाल के बाद एलर्जी का मसला भी देखा गया है। इसलिए अगर आप सेंसिटिव हैं और किसी किस्म की एलर्जी का शिकार भी हैं
तो चिया सीड्स को बहुत कम मिकदार में लें और साथ साथ अपनी सेहत पर भी गहरी नज़र रखें। किसी किस्म की ख़राबी की सूरत में फ़ौरन इनका इस्तेमाल बंद कर दें, ख़ास तौर पर वो लोग जिनको तिल से एलर्जी हो, इनके लिए चिया सीड्स का इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। ब्लड शुगर को कम करने में भी चिया सीड्स का बहुत ज़्यादा रोल समझा जाता है, क्योंकि फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए ये हमारे जिस्म में ब्लड शुगर के लेवल को कम करता है। इस सिलसिले में चूहों और इंसान दोनों पर ही तजुर्बात किए गए और मुत्तफ़िका तौर पर यही नतीजा अख़ज़ किया गया कि वाकई चिया सीड्स की मुकर्ररा मिकदार रोज़मर्रा खुराक में शामिल करने के बाद और साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बाद ब्लड में शुगर लेवल में वाज़ेह कमी देखी गई। इसलिए वो लोग जो डायबिटिक हैं, इनके लिए चिया सीड्स का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा है। वज़न कम करने में आजकल चिया सीड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन फूड्स में शामिल है। अगर रिसर्च की बात करें तो यही कहा जाता है कि चूँकि चिया सीड्स पानी में भिगोने के बाद अपने साइज़ से 4 गुना ज़्यादा हो जाते हैं, लिहाजा जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत देर तक भूख महसूस नहीं होती और इस तरह आपकी दिन भर की खुराक में कैलोरीज बहुत कम हो जाती हैं और वज़न में कमी नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ऐसी कोई बात तहकीक से साबित नहीं हुई कि इसमें शायद कुछ जादुई असरात पाए जाते हों जो दिनों में आपको बहुत ज़्यादा वज़न कम करने में मददगार साबित हों। अगर आप वज़न में कमी के लिए चिया सीड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसे हरगिज़ निहार मुंह खाली पेट मत लें, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो पानी के बजाय दूध के साथ लें ताकि आपको मैदा के अमराज का शिकार ना होना पड़े। वैसे इसके लेने का बेहतरीन वक्त जो है वो मील्स के दरमियान है, ताकि अगले मील तक आप एक लंबा सा ब्रेक दे सकें और किसी कमज़ोरी या फिर मैदे की किसी तकलीफ़ का शिकार ना हो सकें। जिस्म में सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करने में चिया सीड्स का इस्तेमाल काफ़ी मुफीद समझा जाता है, क्योंकि इसमें कैफिक एसिड नाम का एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसकी वजह से ख़तरनाक बीमारियां जैसे दिल के अमराज, शुगर, कैंसर, जोड़ों का दर्द और सांस के अमराज के ख़तरात कम हो जाते हैं। चूँकि चिया सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जिनका काम हमारे जिस्म से जहरीले मादों का अखराज करना होता है, तो इसीलिए इसे इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे जिस्म से फ्री रेडिकल्स कम होंगे उतने ही ज़्यादा हमारी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। चिया सीड्स में ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की चिया सीड्स में मौजूद अच्छी मिकदार हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत के ऐन मुताबिक है और यही वजह है कि इन सीड्स का इस्तेमाल हमारी हड्डियों की सेहत कायम रखता है, मसल्स और हमारे नर्व्स के काम करने की सलाहियत को बेहतर बनाता है। चिया सीड्स में ALA की मौजूदगी इसको कैंसर फाइटिंग फूड का दर्जा देती है। जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री में पब्लिश्ड एक स्टडी में कहा गया कि ALA यानी कि अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की एक किस्म होती है, इसके अंदर ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर के सेल्स की ग्रोथ को रोकने की सलाहियत पाई जाती है और ये नॉर्मल सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर सेल्स को ख़त्म करता है। इसलिए ख़वातीन में चिया सीड्स का इस्तेमाल इनकी सेहत को बरकरार रखने में मदद करता है। चिया सीड्स में चूँकि कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन A, जिंक पाए जाते हैं, इसीलिए हड्डियों के साथ साथ ये हमारे दांतों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। कुदरत हमें बेशबहा नेमतों से
नवाजने के साथ साथ इनके इस्तेमाल में मयाना रवि का भी हुक्म देती है। जहाँ चिया सीड्स दिल के अमराज, खून में शक्कर की मिकदार को कम करते हैं, सोजिश को कम करने में मददगार हैं, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे हैं। इसके साथ साथ अगर हम मुजव्वज़ा मिकदार से तजावुज़ करें तो ये हमारी सेहत के लिए मुफीद साबित होने की बजाय हमें मुख्तलिफ अमराज का शिकार बना सकते हैं। कुछ सेहत की ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें चिया सीड्स का इस्तेमाल ख़तरनाक हो सकता है। जो लोग गुर्दों के किसी मर्ज़ का शिकार हैं, इनको चिया सीड्स के इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करना चाहिए। गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद को हमेशा रीनल डाइट का मशवरा दिया जाता है, यानी कि वो तमाम चीज़ें जिनमें सोडियम, प्रोटीन, पोटेशियम और फास्फोरस की मिकदार कम हो। लेकिन चिया सीड्स में ये सब अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। नेशनल किडनी फाउंडेशन का ये कहना है कि गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद को चिया सीड्स अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। चिया सीड्स में मौजूद हाई सेचुरेटेड फ़ैट हमारे यूरिन में एल्बुमिनूरिया को बढ़ाते और जीएफआर को कम करते हैं, जो कि इंसानी गुर्दे के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड्स में मौजूद कैल्शियम की ज़्यादा मिकदार कैल्सिफिकेशन की वजह बनकर गुर्दे में पथरी भी पैदा कर सकती है। वाटर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से चिया सीड्स मिजाजन ठंडी तासीर रखते हैं। इनकी फसल भी गर्मियों के आगाज़ पर तैयार होती है। यही वजह है कि गर्मी में ये हमारे जिस्म में पानी की कमी को दूर करते हैं और इतने शदीद मौसम के असरात को बर्दाश्त करने के लिए जिस्म को हाइड्रेट रखते हैं। किसी भी चीज़ की ज़्यादती सेहत के लिए मुज़िर साबित हो सकती है, लिहाजा कोशिश करें कि आप मुसलसल चिया सीड्स को इस्तेमाल ना करें, बल्कि कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद कुछ हफ्तों के लिए इसको छोड़ दें। सर्दी के मौसम में चिया सीड्स का इस्तेमाल जोड़ों की तकलीफ़ का बायस बन सकता है, लिहाजा इसके साथ कोशिश करें कि अलसी के बीज मिलाकर इस्तेमाल कर लिया जाए। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप चिया सीड्स को अंधाधुंध इस्तेमाल करने की बजाय अपनी जिस्मानी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इत्तेदाल में रहकर इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया।